हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। तो आप सोच रहे हो कि बार बार ये वीडियो क्यों चल रहा है, इसका मतलब खराब हो गया क्या वीडियो? नहीं भाई, नहीं भाई, वीडियो एकदम एक नंबर है, बवाल है। कारण ये इस वीडियो को चलने का बार बार, क्योंकि हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किसी एक पार्टिकुलर कोड को बार बार कैसे चलाना है। ये हम लोग का पूरा वीडियो एक शॉट में खत्म होने वाला लूप पर, क्योंकि लूप कॉन्सेप्ट यूज किया गया था इसीलिए सी में कि एक पार्टिकुलर कोड को हमको चाहिए कि 2 बार 3 बार चलते रहे, 4 बार चलते रहे, 10 बार चलते रहे, 100 बार चलते रहे। तो उसके लिए बार बार उसको रन नहीं करना पड़े। एक बार उसको हम लोग रन करें तो 10 बार 100 बार जितना बार टाइम्स हम लोग को चाहिए उतना टाइम्स वो रन कर जाए। तो इसीलिए हम लोग के पास लूप क्रिएट हुआ है। तो इस लूप को क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास 3 तरीका होता है। पहला तरीका होता है हम लोग का फॉर लूप के थ्रू, दूसरा तरीका होता है हम लोग का व्हाइल लूप के थ्रू, तीसरा तरीका होता है हम लोग का डू व्हाइल लूप के थ्रू। तो ये 3 तरीका है। तो बस ये समझो कि किसी एक जगह पे जाने के लिए हम लोग 3 रास्ते से जा सकते हैं। वही 3 रास्ता है। आपका जो रास्ता मन है यूज कर लो, आपके कोड के लिए, आपके लिए जो सही लगे वो यूज कर लो। तो बस ये 3 तरीका को हम लोग सीखने वाले हैं ताकि हम लोग डे टू डे लाइफ में वो इजी हो जाए। और इसमें बहुत सारा कोड को हम लोग करके कोशिश करेंगे देखने का और समझने का कि कैसे आप लोग समझ पाओगे इजीली। मेरा पूरा सीरीज इस तरह ही से बनाया हूं मैं कि आप लोगों को पूरा एक एक चीज बेसिक लेवल से समझ में आए और आपको लगे कि रिलेटेड है कुछ, मतलब ये नहीं लगे कि हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं उसमें। आपको समझ में आना चाहिए कि डे टू डे लाइफ से हम लोग का वीडियो रिलेटेड है। इसी उस टाइप का एग्जाम्पल और सब कुछ देके मैं ये बताता हूँ आपको वीडियो सब। तो आज का वीडियो हम लोग यही नोट पे शुरू करते हैं। लूप कॉन्सेप्ट बहुत ही बवाल कॉन्सेप्ट है, बोले तो एकदम बवाल है अपना ये लूप कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट इतना यूजफुल है कि सिर्फ ये सी लैंग्वेज जो हम लोग का बेसिक लैंग्वेज है उसमें सिर्फ काम नहीं आएगा, ये काम आएगा हम लोग के आगे सारे लैंग्वेज में जहां भी हम लोग को लूप यूज करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का एक कोर कॉन्सेप्ट है जिसको समझ लेना ही हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं लूप का एक छोटा सा उसका डिफिनेशन देके, ताकि यहाँ पे खत्म हो जाए बात लूप कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, तो लूप क्या हो रहा है देखो, रिपीटिंग सम पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का एक छोटा सा पोर्शन को करना कब तक, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए, एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम के लिए कि हमको 20 बार चाहिए, 50 बार चाहिए, उतना टाइम के लिए चाहिए। अनटिल, अगर ये 50 बार चलाना है कब तक चलेगा, जब तक उसका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तब तक कि जब तक उसका कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग इफ में सीखे थे कि इफ में होता क्या था कि अगर हम लोग का कंडीशन सही है तब इफ का बॉडी में वर्क करेगा, नहीं तो उस इफ का बॉडी को स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से फॉर लूप भी तब तक चलता है और उसका बॉडी तब तक यूज होता है जब तक उसका एक पार्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। एक पार्टिकुलर कंडीशन के आगे चल जाए तब उसके बाद वो लूप रुक जाएगा, नहीं तो जब तक कंडीशन है मेरा तब तक वो चलते रहेगा। अब ये बात थोड़ा सुनने में तो उलझा हुआ लगेगा, लेकिन जब मैं करूंगा सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो इसका। और इसी बार बार करने का ऑपरेशन को हम लोग कहते हैं लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। सीधा बात है, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, देखो इसका मेथड 3 होता है। पहला होता है फॉर लूप, जो मेरा बहुत फेवरेट लूप है कि मैं इसे ज्यादातर यूज करना पसंद करता हूँ। उसके बाद व्हाइल लूप पसंद आता है, उसके बाद डू व्हाइल लूप होता है। ये 3 टाइप का लूप होता है हम लोग का। ये तीनों लूप को समझेंगे हम लोग एक एक करके। काम तो तीनों का सेम ही है, तरीका बस लिखने का अलग हो जाता है, बात यही है बस। तो इसके बाद मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि लूप का क्या ही जरूरत है भाई, हम लोग बार बार प्रिंट तो कर ही लेंगे यार, प्रिंटफ लिखने आता है या कुछ भी काम करना बार बार कर ही लेंगे, क्या जरूरत है लिखने का। अब मेरा कहना है कि अगर तुमको 1 से लेकर 10,000 तक लिखना हो तो बार बार तुम क्या printf 1, printf 2, printf 3, printf 4 ऐसे करते करते printf 10,000 तक जाओगे? इतना मुश्किल काम करोगे यार तुम बैठ के? नहीं कर पाओगे ना। तो इसीलिए इस मुश्किल काम को इजी करने के लिए ही हम लोग के पास बना है जिसको कहते हैं हम लोग लूप। अब उसका यूज करते हैं हम लोग। तो देखो हम तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल और समझाते हैं इसमें क्या होता है। देखो हम लोग के पास 4 सब्जेक्ट है। पहला है सी, दूसरा है कंप्यूटर फंडामेंटल, तीसरा है मैथ, चौथा है बिजनेस कम्युनिकेशन। 4 सब्जेक्ट का समझो कि मेरा एग्जाम होने वाला है, जिसमें बोला गया कि 4 चैप्टर तक तुम्हारा पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगा। तो हम लोग क्या करना होगा कि ये 4 सब्जेक्ट हम लोग कब तक पढ़ेंगे, जब तक हम लोग का 4 चैप्टर खत्म नहीं होगा तब तक इसको पढ़ना है। तो मेरा लूप यहाँ पे स्टार्ट किस तरह से होगा ये समझो। लूप मेरा स्टार्ट हुआ 0 चैप्टर से, मतलब इंडेक्स से, मतलब जो हम लोग का अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मतलब 0 चैप्टर। ठीक है, ये हम लोग का स्टार्ट हुआ 0 चैप्टर से। फिर उसके बाद हम लोग का कंडीशन क्या है कि कब तक इसको पढ़ना है, हमको पढ़ना है इसको 4 चैप्टर तक। ठीक है, ये 4 चैप्टर तक पढ़ लिए। तो उसके बाद ये बात आता है कि तुम इसको कैसे समझाओगे कि एक चैप्टर खत्म हो गया तब तुम दूसरा पे जाओ, दूसरा खत्म हो तो तीसरा पे जाओ। तो ऐसे तुम कैसे समझाओगे?
तो इसको समझाने के लिए हम लोग के पास आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जिससे मेरा क्या होगा कि 1 चैप्टर खत्म होगा 2 पे जाएंगे, 2 खत्म होगा 3 पे जाएंगे, 3 खत्म होगा तो 4 पे जाएंगे और यहाँ पे एंड कर जाएंगे। 3 बात जो बोले हैं ये हम लोग का समझो कि पूरा बुनियाद है लूप का। ये 3 बात पर ही हम लोग का लूप टिका हुआ है कि इसका इनिशियलाइजेशन कैसे हो रहा है, इसका में कंडीशन क्या क्या वर्क हो रहा है और इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या हो रहा है। ये 3 बात पर हम लोग का पूरा लूप टिका हुआ है। अब इसी बात पर हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना फॉर लूप को। यहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्क करना है हम लोग को, कैसे वर्क नहीं करना है, यहाँ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो मेरा पूरा एक शॉट का होने वाला है, मतलब एक शॉट में आपको पूरा लूप खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। एक बार में पूरा वीडियो देख लो, जितना भी देर का हो उसको देख लो और तुम्हारा लूप क्लियर हो जाएगा आज से। तो फॉर लूप में होता है क्या है कि उसका पहले सिंटेक्स से समझो कि शुरुआत कैसे होता है। देखो, तो हम लोग कीवर्ड जो फॉर होता है पहले उसको लिखना पड़ता है। उसके अंदर हम लोग का पहला स्टेप क्या था, इनिशियलाइजेशन करना। तो हम लोग पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं और इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है वो समझो कि इसके बाद हम लोग को देना पड़ता है सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन है इस इनिशियलाइजेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर लूप 2 सेमी कॉलन के अंदर ही वर्क करता है। ये जान लो, वो 2 सेमी कॉलन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फॉर लूप वर्क नहीं करेगा, ये बात है। इसके बाद हम लोग क्या होता है, इनिशियलाइजेशन करने के बाद हम लोग यूज करते थे कंडीशन। कंडीशन क्या होगा हम लोग का, तो उसके बाद क्या होता था कि उसके बाद भी हम लोग का जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो है हम लोग का सेमी कॉलन ये डालना। तो समझ रहे सेमी कॉलन कहाँ का डालना, पहले इनिशियलाइजेशन करना, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर कंडीशन डालना, उसके बाद सेमी कॉलन, और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, ये बात लिख। तो और इसके अंदर हम लोग का बॉडी वर्क करता है। ठीक है, ये हुआ। तो इसका स्टेप समझाता हूं मैं कैसे होता है कि देखो, पहले हम लोग का होता है इनिशियलाइजेशन, कि हम लोग का लूप कहां से स्टार्ट होने वाला है, पहले ये बता दो आप कि हमको कहां से चलना है, पहला कदम क्या होगा ये बता दो। ये हुआ। उसके बाद होता है हम लोग का कंडीशन चेक करना, कि आपको कहां तक चलना है ये भी बता दो ना, कि शुरुआत कहां से करना है, कहां तक चलना है। ठीक है, ये बता दिया। उसके बाद होता है कि आपको उसके बाद तो चलना है, तो क्या क्या करते हुए चलना है ये समझाइए हमको। तो ये करते हुए हमको चलना है, तो हम लोग को बॉडी में जो जो लिखा हुआ रहेगा वो काम करते हुए चलना है। बॉडी में जो भी लिखा, प्रिंट एफ करना हो, हम लोग को आउटपुट लेना हो, जो भी करना हो, कोई एक्सप्रेशन हो, कोई एडिशन हो, जो भी करना हो, हम लोग बॉडी के अंदर थर्ड स्टेप ये होता है। ये बॉडी का काम होने के बाद तुम अब इसको कैसे बताओगे कि एक कदम आगे बढ़ लो या एक कदम पीछे हट जाओ, ये बात कैसे बताओगे। इसके लिए हम लोग के पास होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो फोर्थ स्टेप होता है। तो लूप ऐसे काम करता है। उसके बाद देखो होता है क्या, अब जैसे तुम इनिशियलाइजेशन तो तुम शुरू में कर लिए तो कहानी खत्म, वहां पे इनिशियलाइजेशन कहानी यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद क्या होगा कि अब इसके बाद फिर से एक कंडीशन चेक करेगा इंक्रीमेंट होने के बाद। कंडीशन में ये चेक करेगा कि अभी भी ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसका आउटपुट भी अभी भी 1 है कि नहीं, कि 0 आ रहा है आउटपुट। तो देखेगा कि हाँ अभी भी सही है, तो फिर से बॉडी पे काम करेगा। तो देखेगा बॉडी पे काम कर लिया, अब बोलेगा कि एक कदम आगे या पीछे जो करना तुम कर लो, तो उसके हिसाब से फिर से इंक्रीमेंट करेगा। तो अब ये फोर्थ स्टेप पर पहुंचकर फिर कंडीशन को चेक करेगा यहाँ पर कि कंडीशन सही है कि गलत है। अगर सही रहा तो फिर से बॉडी वर्क करेगा, बॉडी वर्क करेगा तो फिर से उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। ये सर्किल मेरा चलते रहेगा, ये चीज है मेरा ऐसे ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, ये चीज मेरा चलते रहेगा। ठीक है, अब ये चीज कब मेरा बाहर आएगा ये सवाल उठता है। तो इसका जवाब ये है आपका कि ये चीज तब बाहर आएगा जब मेरा ये जो कंडीशन है कभी इनवैलिड हो जाए, कभी इसका आउटपुट 0 आ जाए। मतलब ये होगा, मतलब कि कोई एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बोले मैं 12 बड़ा है 50 से, ये चीज मेरा गलत होता है, तो हम लोग इसको आउटपुट 0 आता था। हम लोग ऑपरेटर में इस पढ़े थे और इसको हम प्रिंट करके दिखाए थे आपको कि ये चीज गलत होने पर मेरा आउटपुट 0 आ रहा था। इसका मतलब यही था। तो आउटपुट मेरा यहाँ पे 0 आ गया, मतलब ये इनवैलिड है, मतलब ये गलत है। तो ये गलत होने पर क्या होगा, तो ये आगे गलत होकर क्या होगा कि आगे गलत होकर फॉर लूप को आगे स्किप कर फॉर लूप को स्किप मारेगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा। जो हम लोग यूट्यूब पे वीडियो को स्किप करते हैं, तो ऐसे ही इतना पार्ट को यहाँ पे, ये जो इतना पार्ट है इसको ये छोड़ेगा, और उसके बाद आगे का जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा प्रोग्राम में उस कोड पे ये काम करेगा। ठीक है, इतना पार्ट मतलब स्किप हो जाएगा, इतना दूर छूट जाएगा, ये कहने का बात है। तो हम चाहते हैं कि अब सीधा इसका प्रोग्राम पे हम शुरू करें, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि फॉर लूप किस तरह से काम करने वाला है। तो मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, अब हम सीधा आपको लेके चलते हैं प्रोग्राम पर, ताकि वहां से आपको इजी रहे कि समझना सब चीज कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। आइए, तो हम आपको शुरुआत में एग्जांपल ये बोले थे कि हमको 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करना हो, तो कैसे करेंगे। तो देखो, हम लोग करना होता, तो अगर लूप कॉन्सेप्ट हम लोग को नहीं पता रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट एफ करते, उसके अंदर हम लोग लिखते 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं,
तो हम लोग का लिखा के तब आता 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 1000 तक जाता, जो चीज बहुत ही हम लोग के लिए यूजफुल नहीं है और साथ ही साथ मेमोरी के लिए भी सही नहीं है। आपका तो पता नहीं भाई, मैं तो इतना बैठ के लिखने वाला हूं नहीं, क्योंकि ये चीज बहुत मुश्किल काम है। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं लूप कॉन्सेप्ट को, यहाँ से समझना कि लूप को कैसे यूज चलाना है हम लोग को। इसके लिए होता क्या है कि इस चीज को बार बार चलाने के लिए हम लोग को बनाना पड़ता है एक वेरिएबल। उस वेरिएबल के हिसाब से हम लोग को इसको आगे लेके चलना है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट आई नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। उसमें लिखते हैं हम लोग फॉर, ठीक है। और फॉर में हम बोल रहे हैं क्या कि आई को तुम शुरू करो जीरो से, मतलब ये है कि तुम अपना स्टार्ट कर रहे हो नंबर को जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, काउंटिंग जीरो से कर रहे हो। उसके बाद ये है कि मेरा आई का वैल्यू जब तक 1000 के बराबर नहीं पहुंचेगा तब तक इसको चलाते रहना है। तो ठीक है, ये बात हुआ। फिर तीसरा बात ये है कि हमको आई प्लस प्लस करना है, मतलब कि हम लोग को एक एक कदम आगे बढ़ना है। ये चीज हम लिख दिए। अब यहां से तुमको समझाते कि अब आगे क्या होगा। उसके बाद क्या करना है, हमको प्रिंट एफ करना है, जिसमें होता है हम लोग का आई। तो हमको आई को प्रिंट एफ करना है, तो हम उसको आई को प्रिंट एफ करेंगे इस तरह से, ठीक है। और एक काम करते बैकस्लैश एन भी कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ये हुआ। और इसके बाद इसको कर दो तुम रिटर्न 0। अब इस कोड को हम लोग रन करके देखते हैं क्या होता है। देखो कहां तक 1000 तक आ गया भाई साहब कोड, और ये ऊपर जाओगे लेके इसको पूरा तो ये पहुंच जाएगा अब 10 से। जीरो से शुरू हुआ है ना, हम लोग जीरो से शुरू किए थे इसलिए जीरो से शुरू हुआ। अब ये कोड कैसे चला होगा ये समझो तुम। अब इस कोड को कैसे चला है तुम पहले ये समझो मेरे बात को। तो देखो अब उसको अच्छी तरह समझाते हैं हम कि अब ये लूप कैसे चला है, ठीक है। शुरुआत हम इस लूप को चलाने के लिए एक वेरिएबल बनाए थे आई, यहाँ पे आई बनाए थे, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, एक काम करो तुम आई को जीरो से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे ये काम हुआ है कि आई मेरा जीरो से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो मेरा अभी आई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। आई का वैल्यू अभी मेरा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ये बात समझो। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि मेरा आई है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 होगा। कंडीशन हम क्या डाले हैं यहाँ पे, आई मेरा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 का होगा तब तक ये चलेगा, ठीक है। और उसके बाद तुम आई को प्लस प्लस कर देना। ये बात बोला, ठीक है। ये इसका हम बात को इतना समझ लिए। तब इस बात पे हम काम करना शुरू करते हैं। तो शुरुआत किस तरह से हो रहा है कि आई बोला इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो आई में मेमोरी बना हुआ है उसके अंदर पहले तुम जीरो स्टोर करो, ठीक है। जीरो स्टोर हो गया। उसके क्या बोल रहा है कि आई मेरा लेस देन और इक्वल टू 1000 होना चाहिए। तो मेरा आई जीरो है, क्या वो लेस देन और इक्वल टू 1000 है? बिल्कुल सही बात है, ये छोटा है मेरा 1000 से, ठीक है। ये बात सही है। तो हम लोग पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, हाँ। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप मेरा ये था कि उसका बॉडी में देखना क्या करना है। उसके बॉडी में बोल रहा है कि तुम प्रिंट कर दो, आई को तुम प्रिंट कर दो, ठीक है। तो आई में मेरा क्या है, अभी जीरो है, तो पहले मेरा जीरो प्रिंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बोला कि अब तुम आई को प्लस प्लस कर दो। तो मेरा जीरो था, जीरो प्लस वन होगा तो क्या होगा, वन होगा, ठीक है। ये वन हो गया अभी आई, मतलब मेरा फोर्थ स्टेप जो है वो भी सही हो गया कि वो अपना इंक्रीमेंट कर दिया। तो इसके बाद आएगा कंडीशन चेक करने, क्या मेरा आई छोटा है 1000 से, मतलब मेरा वन आई की जगह जो वन है क्या वो छोटा है 1000 से। बिल्कुल सही बात है, आपका ये जो वन है छोटा है 1000 से, मतलब आप बॉडी पे काम कर सकते हैं। तो बॉडी में क्या बोला कि अब आई को प्रिंट कर दो, और अभी मेरा आई कितना है, वन है, तो वन प्रिंट हुआ। उसके बाद बोलेगा कि अब तुम काम करो कि प्लस प्लस करवा लो। तो वन प्लस वन हो गया होगा टू। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, मेमोरी में अब मेरा टू को स्टोर कर लिया होगा, मतलब मेमोरी से वो जीरो और वन हट चुका है, मतलब ठीक है। तो टू को स्टोर कर लिया होगा। अब यहाँ पे टू को स्टोर किया होगा, फिर चेक करवाया होगा कंडीशन से कि क्या मेरा आई जो है, मतलब जो टू है, क्या वो कम है या बराबर है 1000 के। बिल्कुल सही बात है आपका, ये बात सही है। तो एक काम करो, फिर से प्रिंट कर दो इस बात को। तो यहाँ पे देखो तुम टू को प्रिंट कर दिया प्रिंट। तो उसके बाद करेगा कि फिर से तुम जाओ, फिर से तुम इंक्रीमेंट देखो तो करके कि इंक्रीमेंट करने पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे टू प्लस वन करेगा इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ पे हो जाएगा थ्री। अब मेमोरी में थ्री स्टोर हो गया होगा। अब ऐसे करते 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 आगे बढ़ते बढ़ते एक कंडीशन आया होगा जहां पे हुआ होगा कि मेरा अब आई हो गया होगा 1000, 1000, ठीक है। अब उसमें आई मेरा जब 1000 हुआ होगा यहाँ पर, तो बोलेगा कि कंडीशन चेक करो कि आई में तुम्हारा 1000 क्या छोटा या बराबर है 1000 के। बिल्कुल सही बात है, इसके बराबर तो है भाई 1000। तो ये कंडीशन मेरा अभी भी ट्रू है, ये मेरा कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब बोलेगा कि तुम एक काम करो, प्रिंट कर दो 1000 को, ठीक है। हम 1000 को प्रिंट कर दिए। अब 1000 में प्रिंट हो गया। उसके बाद बोलेगा कि एक काम करो फिर इंक्रीमेंट करो। तीसरा स्टेप के बाद मेरा चौथा स्टेप क्या था, इंक्रीमेंट करने का। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे तो हम क्या होगा, 1000 में प्लस कर दो तुम एक कर दो, क्या हो जाएगा 1001 हो जाएगा। सही बात है।
तो अब मेरा आई के प्लेस पे क्या स्टोर हो गया होगा, 1001 स्टोर हो गया होगा। समझे बात को? अब ये 1001 स्टोर हो गया है मेरा। तो अब उसके बाद बोलेगा कि अब तुम कंडीशन चेक करो कि 1001 मतलब जो आई है मेरा, क्या वो छोटा या बराबर है 1000 के? नहीं बेटा, यहाँ तो गड़बड़ हो गया, यहाँ तो ये फॉल्स हो गया, क्योंकि 1001 तो बड़ा है। अब ये कंडीशन हो गया मेरा फॉल्स। अब ये कंडीशन मेरा फॉल्स होने का मतलब है क्या, कि अब सीधा ये बाहर आ जाएगा इस लूप के। इस लूप के बाहर आने का मतलब क्या है कि अब आगे क्या बोला, रिटर्न 0, मतलब यहीं पे आपको रोक देना है। यहीं पे हम रोक दिए। क्लियर? आप समझ पा रहे हो कि मेरा फॉर लूप स्टार्ट हुआ ऐसे, आई को 0 से शुरुआत मिला, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हुआ कि उसका कंडीशन चेक होता है, ठीक है। थर्ड स्टेप ये होता है जो उसके अंदर जो बॉडी होता है उस पर काम करता है, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप ये होता है कि उसको फिर इंक्रीमेंट करता है, मतलब ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, फिर ये ऐसे चला और फिर ये ऐसे चलेगा। इंक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, और जब ये मेरा गलत हो गया तो यहाँ 2 से सीधा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे रिटर्न कर देगा। कहानी खत्म यहाँ पे फॉर लूप का, यहीं पे कहानी खत्म फॉर लूप का, ठीक है। अब इतना चीज समझ लिए हो, मतलब यहाँ से तुमको बेसिक समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो एक और हम प्रोग्राम बनाते हैं जल्दी से टेबल का, कि हम लोग टेबल कैसे प्रिंट करेंगे लूप में करना हो तो। लूप में क्वेश्चन मेरा क्या है कि राइट ए टेबल ऑन इनपुट नंबर, एक नंबर जो इनपुट करेंगे उस पर टेबल बनाओ, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें बोलते क्या कि प्रिंटफ में तुम ये करो, उसमें लिखो तुम इंटर एनी इंटीजर नंबर, तुम इंटीजर कोई भी नंबर को प्रिंट करो, हम ये बात बोलना चाह रहे हैं इसको। अब बैकस्लैश एन कर दो, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या करो, स्कैनफ से उसका इनपुट ले लो। स्कैनफ में करो कि %d, और यहाँ पे चाहिए हमको किसके प्लेस पर, हमको चाहिए ये एन के प्लेस पर। तो एन इसके लिए अननोन है, तो एक काम करो, पहले एन को तुम एक वेरिएबल बना के इसको डिक्लेयर कर दो। मेरा एन एक इंट है, ठीक है। अब समझ रहे होंगे एन क्या। अब देखो कलर चेंज हो गया इसका, क्योंकि ये समझ रहा है, ठीक है। ये हुआ। अब उसके बाद हमको क्या करना है कि अब हम लोग यहाँ से फॉर लूप को शुरू करेंगे, सही बात है। और फॉर लूप में मेरा ये बात हो रहा है कि मेरा आई जो है शुरुआत होगा 1 से, हम 1 से शुरू करेंगे इस बार आई को। फिर आई को मेरा कब तक चलेगा, मेरा आई तब तक चलेगा जब तक वो 10 के बराबर नहीं हो जाए, सही है। और आई मेरा क्या होगा, आई मेरा प्लस प्लस करना है, हमको एक एक कदम आगे बढ़ना है। इस चीज को भी समझाएंगे कैसे हो रहा है, टेंशन नहीं लो, अपुन है ना यहाँ पे। व्हेन आई एम हियर देन व्हाई यू फियर। तो, तो अब यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग अपना कहानी, कि मेरा कोड यहाँ पे ये होने वाला है कि हमको क्या चाहिए, कि हमको चाहिए आउटपुट, आउटपुट हमको चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे भी इंट, और जिसमें कहते हैं हम टेबल नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, और जिसको हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो जो टेबल नाम का वेरिएबल वो किसके बराबर होगा, एन इंटू आई के, ठीक है, एन इंटू आई के होगा। अब इसके बाद और यहाँ पे देखो आई का कलर नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हम अभी तक आई को भी डिक्लेयर नहीं किए थे। यहाँ पे एक इंट आई बनाओ, अब यहाँ पे कलर सबका चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो गया। अब यहाँ पे आई हो गया। अब एक काम करो कि तुम प्रिंटफ करके उसको अच्छा से लिखा कर दिखाओ कि क्या होगा। तो इसको मैं काम करते प्रिंटफ लेते हैं। तो अब प्रिंटफ हम क्या करते हैं कि %d, और हमको किसके प्लेस पर चाहिए, ये चाहिए हमको टेबल के प्लेस पर, ठीक है, टेबल के प्लेस पर चाहिए। अब इसको हम करते हैं यहाँ पे इंट, और यहाँ पे सबसे बड़ा गलती जो हम हर बार कर देते हैं कि यहाँ पे n के साथ m% नहीं लगाएं। पता तो चलना चाहिए ना स्कैनफ को कि उसको इनपुट लेकर कहाँ डालना है। तो अब इसको हम रन करके आराम से देखते हैं कि अब क्या होता है। बोला इंटर एनी इंटीजर नंबर, कोई भी एक इंटीजर नंबर को डालो। हम यहाँ पे 2 डालते हैं जो सबसे इजी है। तो क्या आ रहा है, 2468 ऐसे आ रहा है ना। एक काम करो, तुम इसको यहाँ पे ये लिख दो, बैकस्लैश n कर दो। अब वो एक लाइन में आ जाएगा, देखो। अब इंटर एनी नंबर, तो हम फिर से 2 डालते हैं, अब इंटर करते हैं, अब देखो क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 का टेबल मेरा पूरा चल गया अच्छे तरह से, ये हो गया। और लास्ट में मेरा ये भी लिखा के आ रहा है लूप इन, यहाँ पे लूप आपका खत्म हो गया, ये भी हम लिखवाए थे यहाँ पर, जो लिखा के मेरा आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको समझो कि कैसे ये रन किया, ये 2 का टेबल कैसे रन किया। और इसको हम चाहते हैं और अच्छा तरह से लिखना, तो उसको हम लिख सकते थे यहाँ पे कि अब इसको फिर से हम रन करके देखते हैं। अब देखना बहुत अच्छे तरह से लिखा के आएगा, इंटर एनी नंबर। अब फिर से हम 2 डालते हैं, तो देखो कितना अच्छे से लिखा के है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे कर दो, 2 10 जा 20 लिखा के आ गया। बहुत सुंदर तरह से लिखा है ना। और लास्ट में लूप इंड, ये चीज हो गया। अब हम समझाते हैं आपको ये कैसे वर्क किया होगा। कि पहले मेरा आई है, आई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग का कंडीशन है, आई है
वो मेरा लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 10 के, ठीक है। और उसके बाद हमको आई को प्लस प्लस करना है। ये 3 बात हम लोग हो रहा है। तो शुरुआत किस तरह से बोल रहा है कि मेरा आई का वैल्यू तुम रखो 1, ठीक है, हम आई का वैल्यू आपका रखते हैं पहले 1, ये बात है। फिर उसके बाद क्या बोला कि तुम चेक करो कि आई मेरा क्या छोटा है 10 से या बराबर है 10 से, तो मेरा क्या 1 छोटा है 10 से, बिल्कुल सही बात है, ये कंडीशन सही है। तो उसके बाद तुम क्या करो, पहला स्टेप मेरा ये है, दूसरा स्टेप मेरा ये है, ये तीसरा स्टेप मेरा यहाँ पे इस तरह से हुआ होगा कि बॉडी पे काम किया होगा। अब ये बॉडी पे काम होने पे क्या बोला होगा, एक काम करो तुम अब इसको आई प्लस प्लस करो, मतलब एक आगे बढ़ो। तो 1 में एक आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का क्या होगा 2, ठीक है। तो 2 हुआ, तब 2 हुआ मतलब मेरा आई में अब स्टोर हो गया होगा 2, 1 कट के, जो 1 था ये कट के मेरा 2 हो गया होगा, ठीक है। क्या करेगा 2 को मेरा चेक करेगा क्या वो मेरा बराबर या छोटा है 10 के, बिल्कुल सही बात, अभी भी छोटा है 10 के। तो 10 के छोटा है तो फिर से इसका अपना बॉडी काम करेगा, अपना बॉडी पे ये काम करेगा, जो बॉडी हम लोग बनाए यहाँ पे काम करेगा, ये जो बॉडी हम लोग बनाए यहाँ पे इस पे काम करेगा। और उसके बाद ये फिर से इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगा। और ये ऐसे करते 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 पहुंचेगा कहाँ तक, मेरा पहुंचेगा ये मेरा 10 तक, जब मेरा पूरा 10 हो चुका रहेगा। अब आई में मेरा 10 स्टोर हो गया होगा, तब 10 स्टोर हो गया, फिर चेक करेगा 10 को, क्या 10 मेरा छोटा या बराबर है 10 के, हाँ बराबर तो है, छोटा नहीं है बराबर तो है, तो ठीक है ये बराबर है। तो फिर इसका ये अपना बॉडी इसका वर्क करेगा, ये बॉडी जो है ये वर्क करेगा इसका, ये अब इंक्रीमेंट होके 11 हो जाएगा, 11 हो गया। अब ये 11 फिर कोई, अब ये 11 फिर से आई में स्टोर हो गया होगा, ठीक है। अब इस 11 को फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या 11 मेरा लेस देन और इक्वल टू 10 है, नहीं भैया यहाँ गड़बड़ हो गया आपका कहानी, यहाँ गड़बड़ हो गया, मतलब क्या हुआ, अब देखा ये जो मेरा कंडीशन था यहाँ पे ये वाला कंडीशन, ये तो गलत हो गया, मतलब कि अब इसका ये जो बॉडी हम लिखे हैं इसको अब इग्नोर करना पड़ेगा, इसको इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने का क्या मतलब है कि बोलेगा कि अब इतना दूर को तुम स्किप करके आगे बढ़ो जिंदगी में। अब आगे बढ़ने पे बोला कि तुम प्रिंट एफ कर दो, लूप इंड हो रहा है इसको तुम प्रिंट एफ कर दो, ठीक है। अब यही चीज मेरा यहाँ पे रन हुआ था जो हम लोग देखे थे यहाँ पर, यही चीज बेसिकली जो चला होगा, आप समझ लिए होगे कैसे ये चला है। तो फॉर लूप हमको लगता है यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग वाइल लूप समझते हैं, आइए। तो यहाँ हम लोग शुरू करते हैं अपना वाइल लूप। तो हमारा वाइल लूप का कहानी इस तरह से चलेगा जिस तरह से फॉर लूप में पढ़े थे, कि हम लोग का इनिशियलाइजेशन करना होगा, फिर से हम लोग को उसका कंडीशन सेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपडेट करना पड़ेगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके, ठीक है, ये चीज करना होगा। तो बस इसी स्टेप पे हर लूप चलता है, हर लूप इसी पे चलता है। तो इसलिए हम लोग वाइल पे भी इसका थोड़ा सिंटेक्स पहले देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो सिंटेक्स में इस तरह से होता है कि हम लोग देखो लेते हैं वाइल, ये हम लोग का कीवर्ड है, वाइल हम लोग का कीवर्ड है, वाइल लिए उसके अंदर हम लोग लिखते हैं कंडीशन, उसके बाद हम लोग के अंदर में हम लोग का होता है बॉडी, और यहीं पे हम लोग का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी हो जाता है, ठीक है, इसको भी हम इसे लिखते हैं, ये होता है। अब बात उठ रहा होगा तुम्हारा कि इनिशियलाइजेशन कहाँ करोगे, लूप के अंदर, वाइल लूप के अंदर करोगे। तो देखो अगर वाइल लूप के अंदर मानो हम कोई भी बात को आई इक्वल टू जो हम 0 लेके चलते हैं उसको अगर रखेंगे वाइल लूप के अंदर, तो हम लोग का लूप जब अंदर आएगा तो पहले देखिएगा कि आई इक्वल टू 0, मतलब वो जहां से शुरू हुआ था फिर से वहीं पे उसको ले आएगा आई को। यहाँ पे हम लोग अपडेट करेंगे उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि अपडेट होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगा और फिर से आई का वैल्यू वहीं पे हो जाएगा। इसीलिए व्हाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का ये जो इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होता है उसको हम लोग लूप के बाहर लिखते हैं, लूप के बाहर पहले इसको लिख लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोग का इनिशियलाइजेशन यहाँ होता है, उसके बाद व्हाइल लूप चलता है, व्हाइल लूप के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट कर लेते हैं या डिक्रीमेंट, या उसको हम लोग सीधा कर सकते हैं अपडेट कर लेते हैं। तो प्रोसेस स्टार्ट किस तरह से होता है कि हम लोग का इनिशियलाइजेशन पहले होगा, उसके बाद मेरा कंडीशन चेक होगा, कंडीशन में ट्रू निकला तो हम लोग इसके बॉडी पे वर्क करेंगे, जो बॉडी है उस पर पूरा वर्क करेंगे। और इस बॉडी के बाद मेरा थर्ड स्टेप होगा क्या कि वो इंक्रीमेंट कर देगा इसको, ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद होगा क्या कि इंक्रीमेंट होने के बाद फिर से ये चीज जाएगा और कंडीशन पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लूप चल रहा है, देखो ऐसे करके यहाँ तक लूप चल रहा है अपना पूरा, और ये बार बार होते रहेगा ऐसे। लेकिन जब कंडीशन में गलत होगा तो क्या होगा, ये सवाल उठता है। तो ये गलत होगा तो वही बात होगा जो फॉर लूप में हुआ था कि हम लोग का ये जो इसका बॉडी है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग करना होगा स्किप। इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाद जो भी कोड रहेगा मेरा वो वर्क करेगा और ये चीज वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से लिखा जाता है
और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कोड में सीधा, ताकि वहां से पता चल जाए कि ये किस तरह से वर्क करने वाला है। आइए, तो हम लोग का पिछले वीडियो में हुआ ये था कि हम लोग ने पढ़ा था कि किस तरह से हम लोग टेबल बना सकते हैं, किस लूप से, फॉर लूप से। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप को थोड़ा सटकाते हैं और वाइल लूप को अपना यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है अब ये देखो। तो वाइल लूप में हम लोग क्या सीखे थे कि कंडीशन पे वर्क किया जाता है, अंदर में कंडीशन पे वर्क किया जाता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या लिखना है हम लोग को, इस कंडीशन में हम लोग को ये लिखना है कि मेरा जो आई है वो लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए। ये मेरा कंडीशन था। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग इन टाइप का वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा टेबल, और टेबल को हम लोग क्या करते हैं कि n इंटू आई करते हैं। ठीक, उसके बाद प्रिंट करते हैं हम लोग, प्रिंट में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहला परसेंट डी लिख रहे हैं। ये परसेंट डी बोल रहा है कि आप कौन सा इंटीजर वैल्यू रखना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो हम पहले यहाँ पे रखना चाहते हैं n को। ठीक है, उसके बाद हम बोल रहे हैं कि ये परसेंट डी में आप क्या करना चाहते हैं, तो ये परसेंट डी मेरा होना चाहिए आई के प्लेस पर। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं ये जो इंटीजर वैल्यू आप लेने वाले परसेंट डी, ये कहाँ का होना चाहिए, तो हमको ये चाहिए टेबल का। ठीक है, टेबल का, ये हो गया। तो मेरा अगला बात ये होगा कि अब हमको अपडेट करना है इस चीज को। तो अपडेट करना मतलब हमको आई को प्लस प्लस करना होगा, क्योंकि हमको 1 के बाद 2 चाहिए, 2 के बाद 3 चाहिए, 4 चाहिए, तब ना वो 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3 कर पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अपडेट तो हो गया, लूप मेरा कंडीशन भी हो गया, लेकिन शुरुआत कहाँ से करना है ये चीज तो हम नहीं बात की। वाइल के बाहर पहले उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो हम लोग आई इक्वल टू 1 से शुरुआत करते हैं, समझे बात को। और लास्ट में यहाँ पे एक प्रिंटफ लिखे हैं कि लूप इंड हो जाएगा मेरे यहाँ पे क्या बोला, इंटर एन इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर पुट करो। तो हम पुट करते हैं 3। ठीक है, ये तो एक लाइन में आ रहा है, एक काम करो तो यहाँ पे हम लोग करते हैं बैकस्लैश एन करते हैं, तब रन करके देखते हैं क्या होता है। तब अच्छा से लिखा के आएगा, मजा आएगा। फिर से 3 पुट करते हैं हम लोग, और अब देखो अच्छा से लिखा क्या है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 करके पूरा 30 तक लिखा गया है। तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया है। और लास्ट में यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि लूप इंड भी कर गया आपका, यहाँ पे लूप इंड भी कर गया, क्योंकि मेरा कंडीशन जब गलत हुआ होगा तो इस लूप को स्किप करके ये बाहर आया, तो देखा कि यहाँ पे लिखना है लूप इंड, तो ये भी लिखा गया। तो आपके लिए इसको हम फिर से तोड़ के समझाते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मेरा लूप में 3 बात चलता है। पहला बात ये है कि तुम इंक्रीमेंट कहाँ से कर रहे हो, तो हम 1 से कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि आपका कंडीशन क्या है, किस कंडीशन पे आप काम करने वाले हो। तो मेरा कंडीशन ये होगा कि मेरा आई जो है वो छोटा रहेगा या बराबर रहेगा 10 के। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बात होता है हम लोग का कि अपडेट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे अपडेट क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पे काम करते हैं। तो मेरा आई इज इक्वल टू 1 है, तो मेरा 1 से शुरुआत होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से शुरुआत हो गया है, कहानी इसका खत्म, शुरुआत करके इसका कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसको इससे मतलब नहीं है। तो अब हम लोग का कंडीशन चेक होगा, जिसमें बोलेगा while इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो बोलेगा 1 इज लेस देन और इक्वल टू 10। हाँ, ये बात सही है, मेरा सही है। तो इसके अंदर का टेबल वर्क कर रहा होगा, और वर्क करने पे मेरा आउटपुट यहाँ पे पहले क्या आया होगा, हम आउटपुट लिख देते हैं यहाँ पे। मेरा पहला आउटपुट क्या आया होगा, 2 इंटू, अगर हम 2 इनपुट लिए होंगे, अगर हम 2 इनपुट लिए होंगे तो क्या होगा, 2 into 1 इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेबल का हम वैल्यू यहाँ पे ले लिए, ये पहला आउटपुट आया होगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट बात बोल रहा है कि आई को तुम प्लस प्लस करो। ठीक है, तो हम आई को प्लस प्लस करेंगे तो 1 + 1 होगा, यहाँ पे मतलब 2 होगा। ठीक है, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि तुम अब आई के प्लेस पे तुम 2 पुट करो। 2 पुट कर दिए हम लोग आई के प्लेस पे। अब कंडीशन फिर चेक करना है, तो फिर कंडीशन यहाँ पे आके फिर से चेक करेगा। तो कंडीशन चेक करने पे क्या बोला कि 2 क्या मैं लेस देन और इक्वल टू 10 है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर से आप इसका बॉडी पे काम करो। तो बॉडी में अब इस बार आउटपुट क्या आएगा, 2 into 2। यहाँ पे मेरा n का वैल्यू है, तो n मेरा यहाँ पे तो फिक्स है भाई साहब। ये मेरा i का वैल्यू है, जो हम लोग लूप चला रहे, तो ये बार बार इंक्रीज कर रहा है। और ये मेरा परसेंट जो टेबल आएगा, जो i का वैल्यू पुट होगा उसके हिसाब से जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन होगा वो लिखा के आएगा। तो 2 जो फिक्स है, i का जो इंक्रीमेंट हो रहा है, और 2 into 2 जो हम लोग यहाँ से टेबल में वैल्यू लिए हैं वो होता है 4। ठीक है, वो आया। तो अब फिर से बोलेगा अपडेट करो, तो यहाँ पे अब 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 लिखाएगा। अब ऐसे करते 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 ये पहुंचेगा कहाँ तक, उसके बाद ये मेरा पहुंचेगा कि जहाँ पे एक कंडीशन होगा कि मेरा आई का वैल्यू 10 हो चुका होगा। तो अब 10 यहाँ पे लिखाएगा, फिर देखेगा 10 क्या मेरा छोटा या बराबर है 10 के, बिल्कुल ये बराबर है 10 के। तो 10 के बराबर देख काम करो, फिर इसका बॉडी पे तुम काम करो। तो बॉडी पे काम किया होगा तो क्या आया होगा, 2 into 10 इक्वल टू 20। ठीक है, ये लिखा के आया होगा। फिर उसके बाद बोला कि अब इंक्रीमेंट करो, इसके बाद अब इंक्रीमेंट करो।
तो इंक्रीमेंट करने पर क्या हो जाएगा, 10 + 1 11 हो गई। अब मेरा आई की वैल्यू पे 11 आ गया होगा। अब मेरा 11 क्या छोटा या बराबर है 10 के? नहीं भाई साहब, यहाँ तो दोनों कंडीशन गलत है, ना छोटा है ना बराबर है। तो मेरा लूप यहीं से रुक जाएगा। तो मेरा लूप यहाँ तक चलेगा, इसके बाद यहाँ से इसका कहानी खत्म। तो तुम्हारा ये जो बॉडी है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लूप का, इसको करेगा स्किप। मेरा प्रोग्राम इस वाइल को छोड़ के सीधा प्रिंटफ पे आएगा। अब इस प्रिंटफ में क्या बोला, लूप एंड। तो लास्ट में मेरा लूप एंड करके इसलिए लिखा के आया था। तो हम लोग प्रोग्राम को समझ गया कि किस तरह से ये वर्क कर रहा होगा। इसको एक एक तोड़ तोड़ के समझ गया कि हम लोग क्या होगा। और इस चीज को हम ड्राई रन कहते हैं कि ड्राई करके देखनी है हम लोग खुद से करके कि कैसे काम कर रहा होगा। ये चीज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे वाइल लूप मेरा खत्म होता है, क्योंकि वाइल लूप में बहुत कुछ हम लोग सीख लिए। अब हम लोग का कहानी यहाँ पे खत्म हुआ वाइल लूप का। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अब हम लोग डू वाइल लूप को। और यहाँ पे साथ ही साथ हम लोग टेबल का प्रोग्राम को भी समझ लिए कैसे ये वर्क करता है। ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है जो हम लोग को अक्सर पूछ लिया जाता है बहुत जगह। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक फॉर लूप वाइल लूप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपना डू वाइल लूप को। इसके बाद आइए, तो हम लोग का आपका टॉपिक है डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप देखो मेरा क्या होता है कि उसका सिंटेक्स मेरा कुछ इस टाइप का होता है कि पहले डू रहता है, फिर बॉडी ऑफ लूप रहता है, फिर वाइल लूप रहता है, तब कंडीशन रहता है। मतलब ये है, इसका जो बॉडी होता है कम से कम एक बार तो पक्का काम करेगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू रहा तो ये जाके फिर से बॉडी पे वर्क करेगा। ठीक है, फिर ये बॉडी पे वर्क करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, फिर कंडीशन ट्रू रहा तो फिर से जाके बॉडी पे वर्क करेगा। मतलब ये चीज उसका करते रहता है, हमेशा ये काम होते रहता है। तो इसीलिए हम लोग डू व्हाइल लूप को कहते हैं पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप का मतलब भी ये हो गया कि वैसा लूप जिसमें हम लोग कंडीशन को लास्ट में चेक करते हैं। मतलब पहले पूरा काम कर लेते हैं, फिर कंडीशन को लास्ट में टेस्ट करते हैं। इसीलिए डू व्हाइल लूप इसको कहा जाता है। तो अब इसके बाद ये कहानी है कि जैसे हम लोग का ये जो व्हाइल लूप था, इसमें क्या होता था कि इसमें पहले हम लोग कंडीशन टेस्ट करते थे, फिर बॉडी पे काम करते थे। यहाँ पे है ना, पहले हम लोग कंडीशन टेस्ट करते थे, फिर बॉडी पे काम करते थे। तो इस कारण हम लोग का ये पोस्ट टेस्ट लूप में नहीं आ रहा, ये आ रहा हम लोग का प्री टेस्ट लूप में आ रहा है कि पहले हम लोग टेस्ट किए थे, फिर उसके बाद लूप काम करना शुरू किया था। और ये जो प्री टेस्ट लूप होता है ये हम लोग का फॉर लूप भी होता है, वाइल लूप भी होता है, लेकिन पोस्ट टेस्ट लूप सिर्फ हम लोग का डू वाइल लूप होता है। इसका सिंटेक्स तुम बहुत सिंपल समझ लिए होगे क्या होता है कि यहाँ पे पहले डू रहता है, फिर उसका बॉडी पे वर्क करेगा, फिर वाइल लूप का कंडीशन चेक होगा। बस इतना ही बात है इसका, और कुछ भी बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद सीधा करते हैं कि अब हम लोग सीधा बनाते हैं प्रोग्राम, क्योंकि वहां समझ में आ जाएगा हम लोग की किस तरह से उसको काम करना है और कैसे हम लोग को ये चीज पूरा कंटिन्यू करना है। आइए, तो डू वाइल लूप में हम लोग करेंगे क्या कि बस सिंपल सा हम लोग 1 से लेके जितना तक मन है उतना तक प्रिंट करेंगे और कुछ नहीं, और कुछ खास नहीं करेंगे, ताकि आपको सिंपली डू वाइल लूप समझ में आ जाए। तो हम लोग करते हैं क्या कि पहले एक इंट लेते हैं आई नाम का, ठीक है। उसके अंदर फिर हम लोग करते हैं कि हम लोग लिखते हैं डू, उसके अंदर बॉडी लिखाता है प्रिंट एफ %d, और चाहिए हमको आई के प्लेस पर, ठीक है। और उसके बाद तुम कर दो आई को प्लस प्लस, और हम लोग आई को इनिशियलाइज में यहीं पर कर देते हैं कि इंट आई इक्वल टू हम लोग कर देते हैं 1 से शुरू करो उसको, ठीक है। और यहाँ हम लोग का लिखा जाता है वाइल लूप। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिंपल वाइल, और उसके अंदर कंडीशन लिखना है क्या कि मेरा आई जो है हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए। हमको आई चाहिए 1 से लेकर 10 तक, ज़्यादा बड़ा करेंगे नहीं, ठीक है, 10 तक चाहिए। ये हुआ। अब बस इसको हम प्रिंट करते हैं। जो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा क्या गया। चाहिए कि हमको बैकस्लैश, हम एक काम करते हैं एन लगा देते हैं, ताकि हम लोग को एक के नीचे एक लिखा के है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस सिंपल सा प्रोग्राम खत्म, कहानी डू वाइल लूप का। देखो हम लोग होगा किस तरह से कि हम लोग का पहले एक आई नाम का वेरिएबल बनेगा, आई बन गया आई, उसके अंदर अब स्टोर होगा। बोला पहले 1 को स्टोर करो, कर दिए। उसके बाद बोलेगा कि अब उसके बाद देखेगा कंपाइलर क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करना है आपको, तो प्रिंट कर देंगे क्या 1। आई का वैल्यू बोल रहा है प्रिंट करने के लिए 1 कर देंगे। फिर बोला कि अब इसको प्लस प्लस कर दो आई को, तो 1 से हो जाएगा ये 2। अब ये कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा अब कि 2 क्या मेरा छोटा या बराबर है 10 के। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर से लूप में जाइए आप, तो फिर से ले गया उसके बाद बॉडी में उसके, तो अब बोला कि फिर से आप प्रिंट कर दो, अब 2 को प्रिंट करना है। फिर बोला कि इंक्रीमेंट कर दो, फिर से इंक्रीमेंट करना, तो 3 हो जाएगा। और ऐसे करते करते हम आगे जाएंगे। फिर एक टर्म आएगा जब मेरा आई का वैल्यू 10 रहेगा, 10 रहेगा, फिर कंडीशन चेक होगा कि आई मेरा 10 है, तो क्या वो छोटा या बराबर है 10 के। हाँ जी, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो फिर से बॉडी पे जाएगा,
फिर से लूप चलेगा, फिर बोलेगा 10 को प्रिंट कर दो, फिर बोलेगा कि तुम i प्लस प्लस करो, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब चेक करेगा क्या 11 मेरा छोटा या बराबर है 10 के? जी नहीं, यहाँ तो गलत हो जा रहे हो। मतलब कि अब लूप मेरा यहीं से खत्म हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा, और इसके ऊपर जितना भी प्रिंट हुआ होगा हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा देख रहे हैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो चुका है। सही बात है। अच्छा, इसमें एक बात हम और गौर करो कि तुम्हारा जो कंडीशन चेक स्टार्ट हुआ 2 से हुआ था, कंडीशन चेक स्टार्ट में 2 से हुआ था, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। 1 से तो नहीं हुआ था कि 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा कंडीशन इनवैलिड कर जाए तब भी ये प्रिंट करेगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम i का वैल्यू यहाँ पे जो हम 10 है उसको 0 कर दें, लेस देन इक्वल टू 0 कर दें, तब क्या आउटपुट आएगा? तो तब आउटपुट होने में मेरा आ रहा है सिर्फ 1, सिर्फ 1 आ रहा है। उसका कारण क्या है? हम बोले थे डू वाइल लूप मेरा पोस्ट टेस्ट लूप होता है। पोस्ट टेस्ट लूप मतलब होता है कि पहले वो अपना काम करेगा, तो पहले यहाँ पे आया होगा, काम किया होगा, तो इसका पहला काम क्या था कि प्रिंट कर दो i को, तो i इसका 1 स्टोर है तो प्रिंट किया होगा। फिर ये i प्लस प्लस करके 2 हुआ होगा, ठीक है, लेकिन प्रिंट नहीं हुआ होगा, सिर्फ 2 हो गया होगा स्टोर i में। अब यहाँ पे चेक होगा क्या i मेरा छोटा या बराबर है 0 के? नहीं, यहाँ गलत हो गया, तो लूप मेरा यहीं खत्म हो गया। इसीलिए पोस्ट टेस्ट लूप का यूज होता है, क्योंकि हम लोग के पास कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि पहले आप बॉडी पे काम करो तब कंडीशन को चेक करो। ये बेसिकली हम लोग डीएसए में बहुत काम आने वाला है, उसमें हम लोग समझेंगे। फिलहाल उसको इग्नोर करो, अभी हम लोग के टॉपिक के बाहर का चीज है। तो बस इतना तुम जान लो डू वाइल लूप में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो नोट्स मिलेगा ही, साथ में कुछ क्वेश्चन भी मैं दूंगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। और इस सीरीज को पूरे तरह से देखे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कितने अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ आज लूप को। मतलब लूप पूरा खत्म हो गया एक वीडियो में, और बेसिक से लेके यहाँ तक एक एक चीज को समझाना सिर्फ मैं कर सकता हूँ। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखे होगे तो आपको समझ में आया होगा क्या हुआ है। तो थैंक यू इतना देखने के लिए, बाय।